अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और सोशल मीडिया पर आजकल एक बड़ी गर्मा-गर्म और चटखारेदार बहस चल रही है जनाब कि समोसा एक एटम बम है जो कि हमारे जिस्म में जाकर हमारे पेट में और हमारे मैदे में तबाही मचा देता है। और फिर बिरयानी को ये कहा जा रहा है कि वो एक मिसाइल हमला है। वो तो आप समझें कि जाती है और बस ऐसी तबाही मचाती है कि इंसान को इससे बहुत ही दूर रहना चाहिए। और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा की बारी आती है। उसको ये कहा जा रहा है कि जनाब ये ड्रोन अटैक है और ये तो वो उखाड़-पिछाड़ मचाता है कि आप इसका सोच भी नहीं सकते। और फिर जलेबी को भी नहीं बख्शा जनाब, चाय को भी नहीं छोड़ा। इन तमाम चीज़ों को भी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर करार दे दिया गया है। चलें इन चीज़ों को भी हम साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं समोसे की, बिरयानी की और पिज़्ज़ा की जनाब। तो ये मैं आपको बता दूँ कि इनको रोकने की एक जो मुहिम चल रही है कि आप ये तमाम चीज़ें ना खाएँ और बहुत ज़्यादा ये मुज़िर सेहत हैं और बहुत नुकसानदेह हैं। तो जितना बताया जा रहा है उतना तो नहीं है, बल्कि शायद बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ी-सी इसमें 1-2 न्यूट्रिशनिस्ट जो कि ग़िज़ाई माहिर होते हैं उनसे बात की है मैंने पहले, और वो फिर उनकी ज़बानी मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब कि असल जो मामला होता है, वो होता है कैलोरीज़ का। कैलोरीज़ क्या है जनाब? वो हैं हमारे जिस्म में तवानाई को जाँचने और नापने का जो एक पैमाना है, वो कैलोरीज़ हैं। अब एक मर्द को एक दिन में जनाब तकरीबन 2500 कैलोरीज़ चाहिए होती हैं, यानी 2500 कैलोरीज़। इसी तरह एक औरत को, एक फ़ीमेल को तकरीबन 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अब हमें ये बताया गया है कि जनाब ये समोसा जो है ये तो 400 कैलोरीज़ का एटम बम है। चलें हम मान लेते हैं। वैसे अगर इसको अब समोसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार में किसी ठेले से, स्टॉल से या किसी ऐसी दुकान से जो कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छी शोहरत ना रखती हो उससे ही लें, बल्कि बहुत अच्छे और क्वालिटी बनाने वाले भी लोग मौजूद हैं, जो कि बड़ी साफ़-सुथरे तरीके से बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा आप घर में भी समोसे बना सकते हैं। तो बहरहाल 400 कैलोरीज़ पर मुश्तमिल इस समोसे को हम मान भी लें तो भी जो बाकी 2100 कैलोरीज़ मर्दों के लिए और बाकी 1600 कैलोरीज़ ख़वातीन के लिए बनती रह जाती हैं, बाकी रह जाती हैं। तो बहुत आसानी के साथ उसको दिन भर में मैनेज किया जा सकता है दूसरी ग़िज़ाओं के साथ। अब कोई भी ऐसा शख़्स नहीं है जो कि रोज़ कोई समोसे भर-भर के खाता हो। ज़ाहिर है कि हफ़्ते में 2 बार, 1 बार या इतने ही मतलब कोई 1-2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 बार खा रहा होता है, तो ये बहुत ईज़िली इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और उसको इसमें लोगों को इतने डराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मैदा बहुत ख़राब हो जाएगा या आप कोई बहुत जल्द बीमारियों की तरफ चले जाएँगे, या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको कोई बीमारियाँ इससे लाहक हो जाएँगी। तो जो समोसे की कैलोरीज़ हैं वो जनाब अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप घर की बनी हुई 2 रोटी भी खाते हैं, 2 रोटी, तो उनकी अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो भी समोसे के बराबर ही होती हैं। यानी आप घर की 2 रोटी खा लें या बाज़ार का एक समोसा खा लें, तो ये बराबर ही है। तो अब हर एक बंदा अपनी-अपनी फ़ील्ड का एक्सपर्ट होता है। कोई एक बंदा तमाम चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ग़िज़ाई माहिर जो अलहदा से मौजूद हैं, जब आप उनसे राय लें तो वो बिरयानी को एक सेहत बख्श ग़िज़ा कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है इसमें गोश्त और चावल का इस्तेमाल है, उसमें बाकी मसालों का इस्तेमाल है। चाहे जो मसाले हैं ये गुर्दों के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, उनके लिए तो नुकसानदेह हैं, लेकिन अगर किसी शख़्स को गुर्दों का मसला नहीं है या कोई और भी आम बीमारी, ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी नहीं है और नॉर्मल वो नमक इस्तेमाल करता है, वो तेज़ नमक नहीं खाता, तो ये उसके लिए एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। चूँकि इसमें ज़ाहिर है घर में जो कुकिंग ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो तो हर एक कोशिश करता है कि वो अच्छे ब्रांड्स के हों, अच्छी क्वालिटी के हों, और फिर चावल और गोश्त और जो दीगर चीज़ें उसमें मिलाकर बनाई जाती हैं। तो माहिर ग़िज़ाइयात ये कहते हैं कि हफ़्ते में आप 2 या 3 बार अगर बिरयानी खाते हैं, और ज़ाहिर है कि वो इतना ना खाएँ कि कोई वो मुँह तक भर ले या हलक तक भर ले। ज़ाहिर है नॉर्मल आप जो 1 प्लेट या 1 प्लेट से थोड़ी ज़्यादा, कोई 1.5 प्लेट के करीब अगर कोई बंदा ये चीज़ खाता है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और फिर आप 20 से 25 मिनट अगर दिन में आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आप वॉक करते हैं या हल्की-फुल्की जॉगिंग या रनिंग करते हैं, तो वो आपकी जो भी आपका इंटेक है उसको बैलेंस कर देती है। इसी तरह से पिज़्ज़ा के बारे में जनाब जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं वो ये कहते हैं कि अगर पिज़्ज़ा भी एतदाल में खाया जाए, यानी हफ़्ते में 2 बार एक-एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लिया जाए, या चलें 3 बार भी कर लें इसको, चलें। अगर आप उसको अपना बाद में जाके अपनी कैलोरीज़ को थोड़ा बहुत यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप 3 भी कर सकते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी ना हो, वो 2 पीस अगर हफ़्ते में खा लेता है, जो कि आम तौर पे कोई नहीं खाता। कोई हफ़्ते में 1 आध 2 बार जो हैबिचुअल हैं वो लोग, उनसे हट के नॉर्मल आदमी, नॉर्मल लोग नहीं खा रहे होते, तो
ये भी कोई इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, उनमें अलग-अलग बात हुई, वो वीडियो में पूरी डिटेल से बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो भी कोई ऐसी सेहत के लिए मुज़र सेहत चीज़ नहीं है। हाँ, देखें, जब आप कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे, वो तो नुकसानदेह होगी। अब हमें बताया गया कि जी ड्राई फ्रूट आप खाएँ और वो सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, ये बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्दियों के मौसम में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाएँगे, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाएँगे। तो अभी इससे साबित क्या होता है? अच्छा, गर्मियों में लोग ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल ना खाना भी नुकसानदेह है, गर्मियों में गर्मियों की मुनासबत से और सर्दियों में गर्मियों की तादाद से थोड़ा मिकदार से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एक एतदाल के साथ हमें हर चीज़ खानी चाहिए। तो ड्राई फ्रूट भी जो कि फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे, तो फिर वो भी नुकसान का बाइस बन जाएँगे और हम गर्मियों में बिल्कुल नहीं खाएँगे, तो भी नुकसान का बाइस बनेंगे। यानी हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है, मना कोई भी चीज़ नहीं है। इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको फ़ौरी तौर पर कोई बहुत नुकसान पहुँचा दे या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जो बीमारियाँ लाइलाज हैं, उनका आपको शिकार कर दे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बड़े टाइम टेबल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जो इनमें से कोई चीज़ नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध, दही और इस तरह की चीज़ों पर गुजारा कर रहे होते हैं। वो भी कई बीमारियों का शिकार होते हैं और वो भी वक्त से पहले बाज़ औक़ात इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये सब कुछ इसी दुनिया में हो रहा है। तो इतना लोगों को डराने की या उनको खौफ में मुब्तला करने की या लोग खाते हुए 10 बार सोचें, इंसान ये जो हर बंदा जो काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, तो भाई वो क्या कर रहा है? वो अपने गुज़र औक़ात के लिए, गुज़र औक़ात में सबसे बुनियादी चीज़ क्या होती है? वो ग़िज़ा होती है। वो खाने के लिए सब कर रहा है। अब बंदा कोई चीज़ खाते हुए अगर 10 बार सोचेगा, तो फिर तो गया वो काम से। फिर तो वो कुछ भी नहीं खा पाएगा। जो खाएगा वो भी उसको नहीं लगेगा, फिर तो उल्टा वो भी उसको नुकसान पहुँचाएगा। और ड्राई फ्रूट खाने के मशवरे जो दिए जा रहे हैं, मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट की अगर कीमत जो ये मशवरा दे रहे हैं, अगर वो उनको पता हो और एक आम आदमी क्या उसको अफ़ोर्ड कर सकता है? आम आदमी क्या, अपर मिडिल क्लास के लोग भी आजकल जो कीमतें ये मौजूद हैं इस वक़्त, वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो मशवरा वो दिया जाए और ग़िज़ा के एतबार से वो चीज़ बताई जाए जो कि हर इंसान की पहुँच में हो। अब ये छोटी-छोटी लोगों की खुशियाँ हैं जो ये इस तरह की, जब ज़ाहिर है इंसान बाहर जाकर लोग खाना खाते हैं, अब पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में अब ये एंटरटेनमेंट के तफ़रीह के मौक़े बहुत कम हैं। अब सबसे आसान और सबसे इकोनॉमिकल तफ़रीह यही है कि लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। अब अगर वो बाहर जाकर खाना खाने पे भी आप उनके 10 नुक्स निकाल देंगे और इतनी ख़तरनाक बातें उनको बता देंगे, तो बंदा इस तफ़रीह से भी महरूम रह जाएगा। बहरहाल बिरयानी, पिज़्ज़ा, समोसा, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एतदाल में रहकर अपनी कैलोरीज़ को मैनेज करके, सबको पता है कि ये बहुत आसान चीज़ें हो गई हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे चीज़ें होती हैं, किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ हैं। तो अगर आप उसको मैनेज करके एक दिन में एक मर्द 2500 कैलोरीज़ और एक औरत 2000 कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाएँ खाती है और अगर इससे थोड़ी 100, 200, 300 ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो उसकी यूटिलाइज़ेशन अगर वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए, वर्जिश के ज़रिए या सिर्फ जॉगिंग और रनिंग के ज़रिए इसको पूरा कर, या वॉक के ज़रिए पूरा कर लिया जाता है, तो इसमें कहीं कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ आने वाले दिनों में भी आपसे मुलाकात होगी और बात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ फ़ौरी और बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। मज़ीद कौन सी चीज़ें सेहत के लिए बेहतर हैं और कौन सी मुज़र सेहत हैं, कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर भी वीडियोज़ आपसे शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।